हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम उत्तराखंड एसएससी यानी कि यूके ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्या है वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि टॉपिक वाइज। तो आज हमने इससे पहले हमने एक टॉपिक पर और वीडियो बनाई थी और आज हम बनाएंगे दूसरे टॉपिक पर, जो कि होने वाली है उत्तराखंड के जन आंदोलन, प्रतिरोध और सुधार की गाथाओं से रिलेटेड है। तो इसमें बात करते हैं, ऐतिहासिक कालक्रम की बात करें तो इसमें पहला जो आंदोलन है कुली बेगार, वो हुआ था 1921 में। दूसरा रवाई कांड जो हुआ था 1930 में, और चिपको आंदोलन 1974, और 2000 में हुआ था राज्य निर्माण के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, राज्य निर्माण के लिए आंदोलन। अब बात करें इसमें पहला आंदोलन जो कुली बेगार, तो रक्तहीन क्रांति जिसको कहा जाता है। बात करें इसमें तो इसका उद्देश्य क्या था, बिना पैसों के अंग्रेजों का सामान ढोने वाली जो अपमानजनक प्रथा थी उनका अंत करने के लिए ये बनाया, मतलब कि ये आंदोलन हुआ था। स्थान कहाँ था इसका, ये था बागेश्वर के सरयू नदी के तट पे। अच्छा, बागेश्वर ये है हमारा, अल्मोड़ा बागेश्वर ये है, तो यहाँ पे सरयू नदी बहती है, आप सभी को पता है। हमने एक नदी वाले पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसमें सारी उत्तराखंड की नदियाँ कवर कर रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सरयू नदी के तट पे क्या करा था, जो भी कुल्ली बेगार के जो भी रजिस्टर थे उनको पानी में बहा दिए थे। इसके बाद देखें इसका नेतृत्व किसने किया था, बद्रदत्त पांडे ने, जो कि कुमाऊं केसरी कहलाते हैं। हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल ने इनका नेतृत्व किया था। परिणाम इसका क्या हुआ, उत्तरायणी मेले के दिन जो कि 14 जनवरी को लगता है, ठीक है, 14 जनवरी को लगता है उत्तरायणी मेला। उस दिन 40,000 लोगों ने शपथ ली और बेगार के रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। अब बात करें दूसरे आंदोलन की, तो डोला पालकी आंदोलन, सामाजिक समानता का संघर्ष इसको कहा जाता है। बात करें तो समस्या की, तो उस समय क्या था, 1900, ये डोला पालकी आंदोलन के समय, उस समय दलितों यानी कि जो शिल्पकार थे उनको शादी में पालकी बैठने की अनुमति नहीं थी। शादी में जो पालकी होती है पालकी, इसमें बैठने की अनुमति नहीं थी। इसके नायक कौन थे, जयानंद भारती। कार्रवाई उन्होंने क्या की, उन्होंने शिल्पकारों के लिए सम्मान के लिए सफल अहिंसक आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन समाज में बराबरी के अधिकार को की बहाली के लिए था। ठीक, इसके बाद बात करें तो अदम्य साहस और बलिदान के लिए दो यहाँ पे जन आंदोलन हुए थे, जिसमें पहला है पेशावर कांड, जो कि 30 मई 1930 को ये हुआ था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो कि 2/18 राइफल के जवान थे, इन्होंने क्या किया, घटना स्थल पर निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसीलिए इनको गांधी जी ने क्या कहा था, गढ़वाली की उपाधि दी थी जो, इसलिए इनका नाम क्या है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका नाम आज के दिन हम देखते हैं। इसके बाद बात करें श्रीदेव सुमन की, तो 1944 में इन्होंने टिहरी रियासत की तानाशाही के विरोध किया और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहादत हो गए थे। ये जेल के अंदर जिन्होंने भूख हड़ताल की थी। बात करते हैं इसके बाद तिराड़ी आंदोलन। अच्छा, जो ये मैंने बताया ना पेशवार कांड 30 मई, ये 30 मई नहीं है, 30 मई कौन सा वाला है, ये है तिलाड़ी आंदोलन। ठीक है, तिलाड़ी या रवाई भी इसको बोलते हैं, रवाई क्षेत्र में ये हुआ था। तो बात करते हैं इसमें रवा स्थान कहाँ पे, रवाई यानी कि तिलाड़ी मैदान में। कारण क्या था इसका, टिहरी रियासत के कठोर वन कानून थे, उनके विरुद्ध ये आंदोलन किया था। घटना इसकी कैसी है, राजा ने सेना के निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चलवाई थी इसमें। इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। जनरल डायल की तरह यहाँ पे चक्रधर जुयाल ने गोली चलाने के आदेश दिए थे। जनरल डायल ने दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और तिलारी कांड में दिया था चक्रधर जुयाल ने। तो इसके बाद बात करें चिपको आंदोलन, जो कि बहुत फेमस है। पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक मिसाल ये है। यहीं से क्या है, चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। स्थान इसका रेणी गांव, जो कि चमोली में है। प्रमुख नेता इनके गौरा देवी थे, इन्होंने ही शुरुआत की थी। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि अपने पर्यावरणविद हैं, और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसका बनाए रखा। बात करते हैं तो इसमें वनों की अंधाधुंध कटाई से रोकने के लिए महिलाएं क्या थी, पेड़ से चिपक गई थी, और उन्होंने बोला था पहले हमें काटो, उसके बाद हम पेड़ों को काटना पड़ेगा, काटना अगर हिम्मत है तो ये बात थी। और ये आंदोलन पूरी दुनिया में अहिंसक वन संरक्षण का प्रतीक बन गया था। इसके बाद बात करते हैं तो संस्कृति ही संरक्षण, यानी कि ऐसे आंदोलन भी हैं हमारे उत्तराखंड में जो क्या है, हमारी संस्कृति हमारे कल्चर से रिलेटेड है। लेकिन वो हमारी जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, वो क्या करता है एट द एंड, वो हमारे पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करता है। जैसे मैती आंदोलन है, 1995 में स्टार्ट किया था। नायक कौन थे इनके, कल्याण सिंह रावत जी। इन्होंने क्या किया था, शादी के समय जब दूल्हा दुल्हन
पौधा लगाते हैं तो मायके यानी कि मैती वाले उनकी देखभाल करते हैं। मान लो शादी हो गई, लड़के लड़की की शादी हो गई, अब जब लड़की लड़के के घर जाती है अपने मायके से ससुराल में विदाई के समय, तो वो लड़की क्या करती है, अपने मायके में एक पेड़ लगाती है। पेड़ लगाती है और वो उस पेड़ को उसके जो मायके वाले यानी घर वाले हैं उसको उसको संभाल के उसकी केयर मतलब कि बड़ा-बड़ा पानी वानी डालते हैं। समझ गए? इससे क्या होगा? हर कोई पेड़ लगाएगा, शादी तो हर किसी की होनी है। तो इससे एक पर्यावरण संरक्षण के रूप में इसको देखा जाने लगा। बात करते हैं रक्षा सूत्र आंदोलन, जो कि 1994 का है। ये नायक इसके सुरेश भाई हैं, जो कि टिहरी के निवासी हैं। पेड़ों को बचाने के लिए उन पर पवित्र धागे यानी कि रक्षा सूत्र बांधना इन्होंने स्टार्ट किया। दूल्हा-दुल्ही लोक विकास की बात करें तो यहाँ पर सच्चिदानंद भारती इनके नायक थे। जल संरक्षण और वनीकरण के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद देखें सामाजिक सुधार और भ्रष्टाचार के विरोध में नशा नहीं रोजगार दो, ये 1984 में स्लोगन यानी कि ये आंदोलन था, जो कि संगठन था किसका? उत्तराखंड उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का। शराब के खिलाफ और रोजगार के समर्थन में ये व्यापक आंदोलन चला था। और दूसरा है कनकटा बैल आंदोलन, जो कि लमगड़ा ब्लॉक अल्मोड़ा से स्टार्ट हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनोखा विरोध था। ये भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करना इसमें करने का उद्देश्य था। इसके बाद देखें तो राज्य आंदोलन, जो कि हमारा राज्य उत्तराखंड 2002 में बना है। 2002 नहीं 2000 में बना है, 9 नवंबर 2000 में बना है। तो उसी अब ऐसे ही नहीं बन गया, इसके लिए बहुत संघर्ष किया है उत्तराखंड के लोगों ने, बहुत ज़्यादा आंदोलन किए हैं। तो उसका ही हम देखते हैं ब्रीफ इसका। तो उद्देश्य इसका था उत्तर प्रदेश से अलग एक नए पहाड़ी राज्य का निर्माण, ताकि पहाड़ों का समुचित विकास हो सके। अब देखो ये पूरा पहले राज्य एक ही था, उत्तर प्रदेश से अटैच था ना पहले उत्तराखंड राज्य। तो यहाँ तक तो ठीक था, प्लेन से था एरिया, तो यहाँ पे विकास ठीक ठाक हो जाता था। लेकिन ये जो यहाँ पे बैठे हैं, जो भी अधिकारी या जो भी कह लो नेता, जो भी, तो वो पहाड़ों का जीवन तो उनको समझ में ही नहीं आता था। पहाड़ों की लैंग्वेज भी अलग, पहाड़ों का कल्चर भी अलग, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। प्रशासनिक दिक्कत और कुछ भी चीज़ काम-वाम का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? कल्चर अलग था, सब चीज़ अलग थी, पेड़-पौधे, वायु, सब चीज़। तो खान-पीन, तो उससे क्या होता था, बहुत सारी समस्याएँ पैदा होती थी। इसलिए ये उत्तराखंड राज्य अलग बनाने का यहाँ पे संघर्ष किया था लोगों ने, यहाँ के उत्तराखंड के राज्य आंदोलन किए थे। उसी के लिए ये उद्देश्य था इसका। बात करते हैं अवधि की, तो 1994 से 2000 तक ये सक्रिय चरण था। होने को तो ये पहले से चल रहा था, जब से देश आज़ाद हुआ था उससे पहले से धीरे-धीरे करके ये आगे बढ़ रहा था आंदोलन। कभी कोई करता था, कभी कोई। लेकिन जो एक्टिव सेशन था इसका, यानी कि जो सक्रिय चरण था, वो था 1994 से 2000 तक। काफ़ी उग्र रूप ले चुके थे आंदोलन, जिसमें प्रमुख संगठन जो थे उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी और संयुक्त संघर्ष समिति यहाँ पे प्रमुख संगठन थी। बात करते हैं संघर्षों की, तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था खटीमा कांड, यानी कि खटीमा जो कि पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुलिस फायरिंग में कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। जब आंदोलन कर रहे होंगे, भीड़ उग्र हो गई होगी, जो भी हुआ होगा, तो वहाँ पे आदेश दे दिया फायरिंग करने के, और कई लोग यहाँ पे शहीद हो गए आंदोलनकारी। 2 सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर के बाद देखो 2 सितंबर में मसूरी कांड हो गया, यानी कि शिफ्ट यहाँ से कहाँ हो गया, मसूरी में हो गया। मसूरी यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, झूला घर पर फायरिंग हो गई, पुलिस और जनता के बीच यहाँ पे संघर्ष रहा। और 2 अक्टूबर के बाद, ठीक 1 महीने बाद, रामपुर तिराहा कांड, यानी कि मुजफ्फरनगर में यहाँ पे रामपुर तिराहा कांड में यहाँ पे दिल्ली जा रहे जो आंदोलनकारी थे उन पे रात के अंधेरे में बर्बर हमला हो गया, यानी कि अटैक उन पे हो गया था। तो ये कुछ संघर्ष रहे थे। अब उदयांचल हुआ है, ठीक है? 9 नवंबर 2000 को यहाँ पे काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, बलिदानों के बाद भारतीय गणतंत्र को 27वां स्वराज्य मिल गया था। इसके बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम पड़ गया। और ये जीत मातृ शक्ति यानी कि महिला और आंदोलनकारियों के लिए धैर्य का परिणाम थी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि पुरुष ही पुरुष थे, महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया उत्तराखंड राज्य के निर्माण में। अब बात करेंगे हम ऐतिहासिक आंदोलन का सारांश, तो कि कुली बेगार 1921 से 21 बीडी पांडे ने नेतृत्व करता। तो ये एक मैंने क्या कर दिया, एक सारणी बना दी, टेबल बना दी है, तो ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। अब इस चीज़ का निष्कर्ष क्या निकलता है, विरासत और जिम्मेदारी, जो कि उत्तराखंड का इतिहास केवल राजाओं का नहीं बल्कि जन प्रतिरोध का भी इतिहास है। यानी कि यहाँ पे केवल राजा महाराजा और ये पवार वंश, कत्यूरी वंश, इनके ही बारे में चर्चा नहीं होती है। यहाँ पे जन प्रतिरोध यानी कि जन आंदोलन के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी बात की जाती है, क्योंकि उत्तराखंड जब राज्य बना तो ऐसे ही नहीं बन गया हल्के में, इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया है यहाँ के लोगों ने।
कुली बेगा से लेकर राज्य निर्माण तक हर आंदोलन ने हमारे पर्यावरण, हमारे स्वाभिमान और पर्यावरण की रक्षा की है। ठीक, और आज उसी भावना को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। जय उत्तराखंड, जय भारत। और हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।